हैं राजी हमारे साथ चलने को, हमारे साथ चलने को। आप जोरदार भाई धीर सिंह जी, आप कहेंगे जिंदाबाद। भाई धीर सिंह जी जिंदाबाद, भाई धीर सिंह जी जिंदाबाद। लीजिए अब मैं हमारे स्थानीय विधायक जो आज यहाँ के बीच पधारे हैं, कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहते हैं मुझे चाहने वाले, पत्थर मुझे कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि विधायक साहब बहुत कठोर है, सीधा बोलते हैं। मैं उनकी तरफ से 4 पंक्तियां आपको देता हूँ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहते हैं मुझे चाहने वाले, मैं मोम हूँ उसने मुझे कभी छूकर नहीं देखा, छूकर नहीं देखा। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आदरणीय विधायक जी को आमंत्रित करता हूँ जो आए और आपको संबोधित करें। विधायक जी आपके सामने। आपके अनुसार काम नहीं शुरू किए तो निश्चित तौर से पछड़ते चले जाएंगे, हम पछड़ते चले जाएंगे, खाने पीने के लाले बढ़ जाएंगे। आज स्थिति ऐसी बढ़ती चली जा रही है, और ये तुम्हारी ही नहीं, फिर मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं किसी के ऐसे अवसरों पे, लेकिन ये बात जरूर है कि आज कितने की नौकरी लगी जा रही, आज कितने का उसमें मिलिट्री में जा रही है। आज बहुत बुरी हालत हो रही है मिलिट्री की। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें घोषणा करके रखे काम कर रहे हैं, कहे भी तो कहे नहीं। इसलिए साथियों हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, निश्चित तौर से उस दिशा में काम करना पड़ेगा जिस दिशा में आप थोड़ा बड़ा कमाई का जो अवसर पर प्राप्त हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, विशेष तौर से महिलाओं को, मैं बैकवर्ड क्लास समिति में हूँ और एक दूसरी समिति में भी हूँ, जो दोनों समितियाँ आप लोगों के अनुकूल हैं। तो मैंने ये कही है कि बहुत से लोग बाग ये कहते रहे कि साहब जो भी आप पेमेंट करो तो हमें वहाँ के क्षेत्र के लोग बाग हैं, हमें दे दो, हम सब जानते हैं। मैं सुनता रहा, फाइनल स्टेज पे मैंने खड़े होकर के कहा कि तुम एक बात बताओ कि बैकवर्ड को आगे बढ़ाना चाहते हो, तुम अपने आप का व्यवस्था करना चाहते हो। भाई जो पैसा देगा वो तो आधा तो खुद ही खा जाएगा, खाएगा कि नहीं, सीधा दे दिया। आप भी देख लो पहले, अगर ये कहे बच गया हो तो बता दो। इसलिए आधा तो वैसे ही चला जाएगा और आधा दारू भी चला जाएगा। अधिकतर मैं एक समाज की बात नहीं करता, बल्कि बहुत भारी तरीके के से आज दारू का ये कहो कि पीना खाना ज़्यादा हो गया, और विशेष तौर से निश्चित तौर से हमारे बैकवर्ड क्लास में ज़्यादा है। इनके लिए तो मैंने शायद बहुत से संघर्ष भी किए, वो बंद भी करवाई है अवैध, लेकिन कहाँ तक अवैध बंद होगी, बाहर से आ जाएगी। मैं इनकी कहानियाँ सुना करते थे, ये सूझ के आती थी और ये कहती है कि रात को पिटाई है, और वहाँ आकर के देखे ये तो ठीक दो हो गई और फिर वापिस जाता है, इसको खत्म करो दूसरा होना। रात के 12 बजे 1 बजे तक नोट शोट होता रहता है और वो बेचारी तैयार करके रखती है, वो सारे के सारे नुकसान करके चला जाता है। ये स्थिति नहीं मैंने देखी, ये स्थिति खत्म भी नहीं होगी, बढ़ती जा रही। हमारे नौजवान साथियों में भी ये कहूँगा कि इसका बहुत ज़्यादा चलन होगा, और यही नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वो देती है। उसमें हमारे यहाँ के जो मेरा नहीं है, लेकिन खैर में बहुत से पैदा हो गए जो घरों में जा कर के ले आते हैं और वो ज़्यादा नशेबाज हो जाते हैं। ये स्थिति बढ़ती जा रही है। जब नशेबाज ज़्यादा बढ़ोगे तो पैसा कहाँ रहेगा? पैसा तो जब रहेगा कि आप कमाओगे, उस पैसे को अपने पास रखोगे, उसका प्रयोग
अपने हित में करते रहो तो पैसे का बात करेगा। इसलिए आज स्थिति तो दादी पूरी जाती है और मैं तो हर जगह कहता हूँ, लेकिन महिलाओं की मैं निश्चित तौर से बच्चियों की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ वो आगे बढ़ती। हमारे स्कूल में मैं जाता हूँ, उनके 70-75 से कोई ऊपर नहीं जाता, एक आध चला जाए तो चला जाए। लड़कियां 90 से नीचे नहीं आ रही पढ़ाई, अगर के 90 से ऊपर जा रही, 99 तक जा रही तो निश्चित तौर से लड़कियों का सिलेक्शन होगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सभी महिलाओं से, इन बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। वो अपने घर में रहती है और फिर अच्छा नंबरों से पास होती और उनका सिलेक्शन के अच्छे चांस भी है। इसलिए लड़कों को भी सुधारने की बात सुनो। मैं तो खूब ललकार के आता हूँ, अरे इन्हें ठीक कर लो, वरना पुरुष प्रधान देश है वो महिला प्रधान देश बनने जा रहा है। लेकिन का वो वर्चस्व बढ़ेगा तो तुम दबोगे। अगर ये तुम दबना नहीं चाहते तो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ, उसको सही शिक्षा दो, वो आगे बढ़े और आपके काम काजों को ध्यान में देकर के आगे काम करते हैं तो निश्चित तौर से आप बराबर का हिस्सा देंगे। वरना भी महिलाएं तो बराबर कहती है कर रखी है, पर पुरुषों ने तो इनको दबा रखा है। ये कहें वो कहेंगे, वो करना भी पड़ता है। इसलिए निश्चित तौर से ऐसे का बैकवर्ड क्लासेस का हमारी समिति भी है रखा है, सबों ने अपने विचार रखे। जो डायरेक्टर आया था उसको देखता है पूरे राजस्थान को, उसने कहा कह रहे कि आपको, तो मैंने एक बात कही थी कि देखिए एक तो समितियां बना दो, मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ आप कमेटी बना दीजिए और उस कमेटी में ये देखिए हम ये काम करेंगे, जिसमें आपकी रुचि है उसी कमेटी को रजिस्टर कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 औरतें उसमें बन जाएंगी, ये बन जाएंगी उसको रजिस्टर कराएं। इसलिए अगर जब वो इन पुरुषों के हाथ में उनको पैसों का बंटवारा कर दोगे तो आधा तो ये खा जाएगी। मैं सही की बात चौड़े कहा है, उनकी ईमानदारी की बात है, मैं आपको कभी झूठ नहीं बोलता। आधा तो वो खा जाएंगे, कुछ पेमेंट बाकी रह जाएगा तो शायद उनमें से और करा देंगे। इसलिए महिलाओं के हाथ में, मैंने आपकी महिलाओं को कहा है इनके नाम से आप उसमें बैंक में इनके नाम से वो खुलवाइए और इन्हीं के नाम से वो उसमें जमा कराइए, तो बीच में कोई नहीं आएगा, सीधा इनके पास आएगा और सीधा पैसा आएगा, उसका भोग भी सही ढंग से हो जाएगा। जब ये अपने अपनी कमेटियों में जो भी काम कर रही है उनको कामों को करने दीजिए और उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ या तो सप्ताह में या एक ये बयान तैयार करिए जिससे जो कंप्लीट करेगा अपना काम में तो वहाँ खरीदार मौजूद रहे, जिससे पैसे का लेन देन बराबर चलता रहे, तो ये सुधार हो सकता है। वरना ये जो बात करते हो अब ये हो जाएगा वो इनमें लाए हुए कहीं भी होगा भी नहीं। इन महिलाओं के हाथों में सौंप दो, इनकी कमेटियां बना दो, रजिस्टर कर दो और जो ये हिसाब रखे, हम इसमें विचार ज्यादा रखती है, हमें हमारी इसमें वो है, वो आप अपनी तरीके से कमेटियां बना लें। मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार शायद नहीं कर रही, अभी तक तो हमारे पैसा नहीं आया, कहाँ करेगी? सारा का सारा हाथ पूरा हो गया, पानी का पैसा नहीं आ रहा, बिजली की ब्याज और आगे अब बिजली का इतना 3 वो डूब गई, इसलिए और आपके संकट आएगा। ये स्थिति बढ़ती जा रही है। इसलिए साथियों ये अपने को भी हर एक तरीके से मजबूती भी दिखानी पड़ेगी, वरना सरकार का तो
पर्ची की दर सरकार रही है, पर्ची दिल खुली है, खुल गई तो खुल गई। उसके बारे में मैं कहूँ जो चीफ मिनिस्टर है इसके बारे में विचार हो रहा था, आपके क्या कहते हैं, मैंने भी काम करके करवाया है। मैं उस टाइम वो था सरपंच, खड़े होकर के हमारे लोगों ने कहा कि उस टाइम कहाँ सरपंच हो तुम, इतनी झूठ तो मत बोलो, अरे सच्चाई के नजदीक तो आओ, बताओ कैसे चुप पड़ गया। बचाए कर तो उसने तो अपनी छोकरी ही कि मैं भी था, मैंने करवाया ये काम। अरे ये तो बता नहीं कब करवा लिया और कब आगे ये हो गया। तो ऐसा काम रोजीना हो गया है तो सरकार अपनी व्यवस्था तो शुरू कर दो, जो भी कमेटियाँ आप पकड़ी बनाए, निश्चित तौर से पिछड़े हुए उनके लिए है। और वो अगर ये आप अपनी कमेटियाँ बनाओगे, रजिस्टर करा लोगी, तो कभी कभी बैंक पे आपको पैसे देना शुरू कर देंगे। पूरी हालत हो रही है और वो जिले के साथ ये हालत होगी तो कैसे आगे बढ़ेगा, इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे पढ़ेंगे। ये स्थिति आज भी चल रही है, उसको बचाने के लिए महिलाएं आपको देख करके ज़्यादा काम करना शुरू। खूब पक्ष लेता हूँ वहाँ विधानसभा में, जहाँ हमारी कमेटियाँ वगैरह बैठती, मैं 2 कमेटियों में हैं, 2 में जब करके महिलाओं का पक्ष लेता हूँ, कैसे महिलाओं के हाथ में बैंक में भेजो, इससे ये काम करना शुरू करें। ये सारी बातों को सोच कर राज इंदौरी जी ने कहा है, बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा कि ना किसी राह पे रह बजर गुजरेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, वतन की रहे मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा। ये महिलाएं अगर सही काम करने लग जाएं तो विधायक जी ने आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं की, आपके साथ हैं, आपकी जी जान से